हेलो एवरीवन। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये आप लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। ओके, तो पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है 3 टाइप का है। ठीक है, एक है नॉन पोलर, एक पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। उतना डीपली भी पढ़ना है, लेकिन उतना डीपली भी नहीं पढ़ना है। आप लोग अगर 4 पढ़ लोगे सिर्फ, तो उससे भी काम चल सकता है। ठीक है, और फिर ये देख लीजिए नॉन पोलर में इनकी जो डिफरेंस है कि क्या क्या इन सब के बीच में डिफरेंस है, आप लोग ये देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारी को नोट कर लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नॉन पोलर क्या है? इसमें एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल से बने हुए हैं ये बताया गया है यहाँ पर। फिर पोलर में भी मॉलिक्यूल से बने गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी मॉलिक्यूल्स से बने गया है। मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा आइटम से बने गए हैं। ठीक है, फिर इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है? अब जाहिर है कि इसमें मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा। इसमें जो होता है वीक फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स भी कहा जाता है, लैंडर फोर्स भी कहा जाता है। कुछ भी आ जाएगा तो आप लोग इसे टिक मार लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, आराम से क्वेश्चन निपट जाएगा। ठीक है, फिर डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, मतलब कि डाइपोल इसमें इंटरेक्शन होता है, यानी कि कहने का मतलब कि 2 पोल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। इसमें फोर्स ऐसा ही है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बता ही दिए हैं। और फिर नॉन पोलर जो होता है वो सॉफ्ट होता है छूने में, ये भी सॉफ्ट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होता है वो हार्ड होते हैं छूने में। ठीक है, फिजिकल टच में। मेल्टिंग पॉइंट इस सब का बहुत ही लो होता है, वेरी लो। लेकिन आप कह सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड का सीधी पूछा जाएगा तो आप लोग इसे सिर्फ लो कह सकते हो। ठीक है, लो। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या आता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते ही हैं इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है, इसलिए याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये सब है, याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयोनिक सॉलिड। ठीक है, आयोनिक सॉलिड में क्या है बताया गया, देखिए। आयोनिक सॉलिड जो होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? आयंस है। आयंस इसमें रहते हैं, यानी कि प्लस रहेंगे, माइनस रहेंगे, प्लस माइनस, इस तरह के। ठीक है, इसमें फोर्स कैसा होता है? कोलम्बिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, कोलम्बिक फोर्सेस कह सकते हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फिजिकल टच में हार्ड होते हैं बट ब्रिटल भी होते हैं। ठीक है, ब्रिटल कहें तो जिसे कि पीटा जा सके उसे ब्रिटल कहता है। ठीक है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही नहीं लेकिन हाँ हाई है, हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये बहुत ही मज़ेदार का है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार का है, याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। और इससे क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे ही। क्या है देखिए, ये इंसुलेटर होते हैं। अगर कोई पूछे कि आयोनिक सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप लोग टिक लगाओगे कि ये इंसुलेटर होती हैं। बट आयोनिक सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि जब ये सॉलिड में होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं। बट कंडक्टर ये तब होंगे जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर एक्वस यानी कि लिक्विड स्टेट में होंगे, तब ये जो होगा इंसुलेटर नहीं बल्कि कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मिलते जुलते एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में घूमते रहते हैं। ठीक है, इसकी जो बॉन्डिंग है मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक सॉलिड मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, हार्ड होते हैं बट मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ये सब तो मेलिएबल डक्टाइल ये सब 10th में पढ़ चुके हैं हम लोग नहीं, आप लोग। ठीक है, हम भी। और फिर ये फेयरली हाई होते हैं क्या चीज़ में? फिजिकल टच में, मेल्टिंग पॉइंट इसकी जो होती है हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होता है। और फिर इसके एग्जांपल्स ये सारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोवैलेंट सॉलिड क्या है।
कोवैलेंट सॉलिड, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें एटम्स होते हैं, सिंगल एटम्स से बने होते हैं कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें, इसके अंदर फिजिकल टच में बहुत ही वेरी हार्ड होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ग्रेफाइट जो भी कोवैलेंट सॉलिड का यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो ग्रेफाइट नहीं क्या बोलते हैं उसको, ग्रेफाइट नहीं मानता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट की, कोवैलेंट सॉलिड की, ठीक है। ये इंसुलेटर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे SiO2, ठीक है, क्वार्ट्ज, ओके। SiC भी हो गया, और फिर C डायमंड हो गया, AIN ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ये सब हो गया एग्जांपल, ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे मिलेंगे फिर। आप लोग अच्छे से याद कर लेना, इसे नोट डाउन कर लेना प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट